तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरोडकर का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुल्तानपुर लूटकांड पर बोले हैं एडीजी जोन लखनऊ। उनके तरफ से देखिए बयान सामने आया है, इसमें 2 बार रेकी की गई थी। एसपी शिरोडकर की तरफ से देखिए ये कहा गया है। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर प्रेस वार्ता की गई और 13 तारीख की रेकी में विपिन और सचिन थे। आगे उन्होंने कहा कि पहले वाली रेकी में लोकेशन के आधार पर पता चला तो अनुज, अरबाज, फुरकान सूरत की घटना में शामिल थे। और देखिए इस मामले में विपिन सिंह ने सरेंडर किया। शिरोडकर की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में विपिन सिंह ने सरेंडर किया। एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरोडकर का भी बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। इसमें 2 बार रेकी की गई थी, जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहां का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशल एजेंसी में एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहां पर प्राइमरीली जेल में अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप एफआईआर देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसमें सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो विपिन का इंपॉर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 kg गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो आ गई है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें अभी तक इस पूरे विवेचना में जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ 20 किलो चांदी, 2.5 kg गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 45,000 से ऊपर जो इन्होंने रुपया जो अपने आपस में बांट लिया था वो बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है उसमें फुरकान, अरबाज, अंकित यादव, अजय उर्फ डीएम यादव
और अनुज प्रताप सिंह, ये 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए